जी वेलकम बैक नाजरीन। तो अभी हम आपने जैसे कि देख रहे हैं वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, तो स्टेज की बात हो रही थी। तो अब इस सेगमेंट में मैं थोड़ी सी जो अच्छी झुकते हैं, जो नाजरीन सुनना चाहते हैं, जिस पे बड़ा महजूज होते हैं, तो वो छोटा सा सेगमेंट चलाएंगे। तो आगाज़ करते हैं। जिस तरह के सब हम स्टेज पे और यूट्यूब पे देखते रहते हैं, तो आजकल एक सेगमेंट बड़ा जो मशहूर है। वैसे तो मैं एक चीज़ बता दूं, ये आप इस पे हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि बिल्कुल हमारा दीन हमें बताता है कि चेहरे पे कोई किसी पे कोई फोकियत हासिल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ फन और एंटरटेनमेंट के लिए। ये हम किसी के ऊपर किसी की वीक पॉइंट पे या किसी को, ये सिर्फ आपको दिल आजारी के लिए नहीं कर रहे। ये सिर्फ आपको एक, जैसे आजकल ट्रेंड चला हुआ तेरा मुंह इंजन जिस तरह है हुए, इसको सिर्फ फन के जुमरे में आपने लेना है। इसको आपने ये नहीं लेना कि हम पर्सनली किसी के साथ कर रहे हैं। तो आगाज करते हैं। जैसे कि मैंने आज देखा एक प्रोग्राम चल रहा था, उसमें भी उसने बड़ी शानदार जुगते मारी हैं। तो हारिस भाई हमें एक वाकया सुना रहे थे, तो आप देखते हैं इनको वो वाकया याद नहीं। पहले मैं आपको ये याद करूंगा कि क्या ये आमिर भाई ने इतनी अच्छी बातें की हैं। इस जैसा बंदा जलसे में अच्छी बातें करके जाते हुए बाबा रखे चले हारिस भाई के बारे में क्या ख्याल? आमिर भाई एक दिन मैं कब्रिस्तान में चीनी पा रहे सीधे हो गए ना, कर लेते हैं। मैं पूछे, मैं कोलों लग रहा, मैं देखा, मैं कहा आमिर साहब तुसी इत्थे ही करदे पियो? कहंदा यार मैं सवाब ली ना चीनी भी नहीं पा रहा, दादे दा सवाब ली। मैं कहा चलो अल्लाह पाक कबूल करे। ते पांदे पांदे ने 8-10 कब्रां लैन वास्ते गए थे, 9 ते पा के 10वीं छाड़ती। मैं कहा सारा की कीता जे है? कहंदे ने, मैं कहा इन्हां नूं ए कबर नूं तुसी चीनी क्यों नहीं पाई? कहंदे ने यार इन्हूं शुगर है। तालियां नहीं, कोई नहीं जा रहा। मैं बताता हूँ, ये भी चले गए हैं जी जुमा पढ़ने। अच्छा। तो जुमा मिस करा बैठे हैं, घर से भी मार खा ली, वापस फिर आके मौलवी साहब से मार खा ली। वो ऐसे कि मौलवी साहब ने जब जमात खड़ी करते हैं तो वो कहते हैं जी अपने अपने मोबाइल फोन बंद कर लीजिए। तो घर चले गए, इनका घर पड़ा हुआ देख लो जुम्मा की नमाज पढ़न गए ने, उधर मौलवी को जुत्तियां खा ली। होया की कहते ने, मौलवी साहब कहते ने कहानी पाओ लाइन से आगे ना आए, कहते क्यों मौलवी साहब नॉर्मल हो जाएगा। आमिर भाई मौलवी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲवी ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਾ ਉੱਤੇ ਕਰਾਣਾ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਉੱਤੇ ਖੋਖਾ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। आमिर भाई ने पेट्रोल पंप पाया तो चले ही नहीं। अच्छा। दूसरी मंजिल से पा लिया। इन्होंने भी गराज पाया, वो नहीं चले, इन्होंने पेंट हाउस से जाके पा लिया। आमिर साहब मेरे को एक दिन आए, कहते यार मैं बड़ा परेशान हाँ, मैं कोई कारोबार दस। मैं कहा यार होते आ रहे हैं आमिर भाई, तुसी ना समोसे ला लो। इन्होंने समोसे सैरी टाइप ला ले। इन्होंने भी भाई बड़ी जबरदस्त जगह खाली देख के ना ते नान चने की रेड़ी ला रही। तो मैं कहा हाँ जी की वटिया? कहता नहीं हाले सुते ने। तो मैं देखा तो पीछे कब्रिस्तान आमिर साहब ने रोड से जा रहे थे, आमिर साहब रेड़ी ला के बैठे किनुआ की। मैं क्या की करते हुए थोड़ा देखा पानी ला रहे, तो रोला पाई जा रहा किनिया यार तुहाडी मेहरबानी यार विकना नहीं तो जागते ते रहो। हां जी हां जी, ए भैन खरबूजियां दी जगह सी कैसा तुहाडा फिसे मेरे दा गर्मियां च नहीं बुलाया तुसी भी तो एक दस्ताना होंदे हो। नहीं वो ते गर्मियां च अंब ला ले हारिस भाई ने, ते पहले ही कस्टमर आया थे को कुट खा ली, कहते अंब लेना है। ओहो, ये नाज़रीन आपने एंजॉय किया है, देखा आपने जैसे हमने वीडियो को स्टार्ट किया तो मकसद सिर्फ आपको एंटरटेन करना है और एक नए तरीके का, नए अंदाज में जो टैलेंट नया हमारे पाकिस्तान में है, तो कोशिश करते रहेंगे वो इसी तरह आपसे आपके साथ शेयर करते रहें जी। आमिर भाई भी ना वो बड़े डंडे के साथ आम वो करके बेच रहे थे, कह रहे रेडी के पैसे नहीं मेरे पास। इन्होंने गोल गटर के गिर्द ना मोमबत्तियां जला के ना तो बैठे हुए। मैं ये क्या कर रहे हो? कहता मेरी हैप्पी बर्थडे। दुबई से वापस आए, मैंने कहा हारिस भाई गए पैसे थे? कहता गटर से गया था। नुमान साहब ने ना मंडियों चित्र खा ले, बकरा मंडी इतने बकरा लैन गए तो कहते किन्ने, कहता 40,000 का, कहता तो पूछल वट के। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बात वही है कि जिसपे आपको कमेंट्स में पता चलेगा कि किसकी जुगतें अच्छी थी, किनका जो मौसीकी का लेवल था वो कैसा। आमिर भाई अपने दादे की कब्र से चले गए तो जाके रोई जाए। पीछे एक बंदा है, कहता तू भाप बशीर दा पोता, कहता नाल दी कब्र है। ये भी नई बाइक लेके कब्रिस्तान में घुस गए हैं। तो मैं क्या की कर रहे हैं, बेद भी कर रहे हैं कब्र। कहता मैं नवी बाइक लेती, शॉक चेक कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। यार कैसा आपका दिमाग। कब्रिस्तान तो मार कर दी, बाहर लिखा है खुशामदीद। ओ भाई एक जनाजा आया तो उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਜੀਅਤ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਖ ਤੇ ਬਚ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਰਿਸ ਭਾਈ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਫੜੇ ही कोई ना, जनाजा डर लगे, कहते ओए पढ़ लो मैं मारे। यार आप मुझे ये बताएं, आप दोनों पत्नियों भी जाते हैं आपके पास? आमर भाई ने नाल घर ऐसा ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਾਬਾ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਵੇਖ ਭਾਈ आरे से बाबा मरिया नहीं, मैं की है वो लच्छा खा रहे हैं। अच्छा, ये भी दुबई चले गए हैं, वहां जाके छिछड़े खा रहे हैं। मैंने कहा ये छिछड़े क्यों खा रहे हैं? कहता डॉगी के वीजे पे आया हूँ। एक बंदा नहर में नहाता हुआ मर गया, तो मैं कहा यार नहा लो, कहता रह तो नहाते ही मरे हैं। हाँ जी यार नहाते ही मरे। मैं आपके साथ एक जिंदगी का एक वाकया शेयर करता हूँ। हम बहुत छोटे होते थे, बहुत रियल क्लास 3 में मैं पढ़ता था और माशाल्लाह 5 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो मैं सबसे छोटा हूँ भाइयों में, तो मेरे से जो बाकी 2 बड़े, हमारी आपस में सबकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा रही। रियल वाकया। तो हमारे अब्बा जी ने हमें एक साइकिल लेके दिया हुआ था, उस टाइम सराब चलती थी, सराब की साइकिल हुआ करती थी, घोड़ा साइकिल जिसको आज लोग बोलते हैं। अब तो खैर ट्रेंड ही नहीं है साइकिल वाइकिल का पाकिस्तान के अंदर स्पेशली। सर पे ना शापर डाल के नहा रहे थे, मैंने कहा ये मेरी अकल में पानी डल जाता है। कंटिन्यू वाकया। वो ना हमारे अब्बा जी माशाल्लाह अल्लाह जन्नत नसीब करे दुनिया चले गए। अब तो वो घर आए तो बोले कि बेटा इसकी ना साइकिल की ब्रेक लगवा लो। उस टाइम 2-4 रुपए में ब्रेक शू लग जाते थे, तो हमने कहा ठीक है। अभी तो आपने कहा नई साइकिल ली और उसकी ब्रेक नहीं साइकिल थी हमारे पास। मैंने नई साइकिल की बात नहीं की, साइकिल थी घर में ऑलरेडी। बाबा साइकिल आप मतलब नॉर्मल साइज में होती थी मुझे उस टाइम मिलती थी भाई। हम लोग ना, हम 3 भाई छोटे, जो मतलब कि तीनों एंड वाले, मैं मुझसे बड़े और उनसे बड़े भाई, हम लोग चले गए। हमारे एक भाई मौलाना माशाल्लाह आलिम दीन है, माशाल्लाह वो शनाख्ती कार्ड बनवाने हैं। तो हम इस तरह चले गए, तो हमारे ना भाईजान साइकिल चलाना शुरू हो गए। तो हमने उनसे अर्ज की कि यार आपकी मेहरबानी, आसिफ भाई नाम है उनका, मौलाना आसिफ और रहमान खान यूसुफ जी। तो उनसे कहा कि आसिफ भाई आपकी मेहरबानी, आप साइकिल ना चलाएं, इस तरह इसकी ब्रेकें नहीं है। उन्होंने इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी और वो साइकिल पे बैठ गए। बैठ के उसको स्लोली चलाते एकदम स्पीड में हो गए, गायब हो गए मतलब चिराग में तो थे निकले। अब आप इमेजिन करें कि जिस साइकिल की ब्रेकें नहीं है और आगे से घाटी उतर रही हो, उसका क्या क्लाइमैक्स होगा। हमारे भी चिंची लेके जा रहे थे, उन्होंने सीधी दीवार में मार दी हारिस भाई ने। हमारे रात को फिल्म में तो गुजर गई। अच्छा जी, बचपन में हमारे वहां पे एक बुजुर्ग हुआ करते थे, वो क्या नाम है, आलू चने बेचते थे। आप बिलीव करें फ्रेंड्स के, सिर्फ इतनी आवाज आई कि उनका बर्तन हवा से उड़ के हवा में उड़ा और जमीन पे गिरने से टन टन टन, और बाबा जी हमारे भाई की साइकिल के ऊपर और हमारे भाई साइकिल चलाई जा रहे हैं। अच्छा, वो ऑपोजिट से आ रहे थे? वो बिल्कुल सामने थे बिल्कुल। बाबा जी जो उनकी लैंग्वेज थी, उन्होंने जिस तरह उन्होंने गालियां दी और वो बोला, तो अब हम 2 भाई पीछे से, भाई तो निकल गए जिस तरह शैतानी कर गया, वो भाई 4 भाई घोड़ हो गई ये चीज। तो अब हम लोग पीछे से आ रहे थे, तो हम लोग आए तो बाबा बोलता है अदर आओ तुसी भी आई गया बाबा जी, तुसी उधर ना आओ आई गया बाबा जी, जानते नहीं किसी ने जान छुड़ा ली मतलब स्टेशन पे बम रख के गया, चल सीधे जा सा। ये भी बंदे ने पहली दफा मैंगो वाली बोतल ले ली वो शजान की, तो उनको पोला करके पी रहे। भाई वो शीशे वाली होती है। और मेरे भाई के पास चूहे फड़ाने की खिड़की ना, वो एक बंदे ने मथे पे गोली बजी, मर गया बेचारा। अच्छा, इन्हें शुक्र करो आंख बच गई। हाँ जी। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं लाइव पाक्स गॉट टैलेंट में, और इंशाल्लाह हम इसी तरह ये एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके बताएंगे कि आपको ये रियल टैलेंट कैसा लगा, और यहाँ पे हमारे और भी साथी आएंगे जो इसी तरह इस टैलेंट शो को हम आगे बढ़ाएंगे। और अभी इधर इसको वाइंड अप करते हैं इस एपिसोड को, अगली एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप भाइयों का बहुत शुक्रिया।